हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ ओमेगा के सेशन फार्मूले पिटारे में। आज हम लोग दोस्तों फार्मूले पिटारे में a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर से संबंधित एक और फार्मूले को देखा जाएगा और साथ ही साथ इस फार्मूले का प्रयोग हम लोग किस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम लोग करते हैं वो भी देखते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर से संबंधित कौन सा वो फार्मूला है। ठीक है, आइए जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, एक फार्मूला हमारा कुछ इस तरीके का हो गया। ठीक है, अब इसी को हम दूसरे रूप में किस तरीके से और लिख सकते हैं, देखिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो ये हमारे दो फार्मूले हो गए। ठीक है दोस्तों, जो पहले का ही दूसरा रूप है, पहले का ही दूसरा रूप है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि इन फार्मूले का प्रयोग हम लोग किस तरह के प्रश्नों में हम लोग करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। ठीक, और साथ ही साथ यह भी देखते हैं कि हम इसके द्वारा हम किन किन पदों के मान को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं उसको भी। आइए देखिए, जैसे यदि हम a प्लस बी बराबर अगर हम ले लेते हैं कितना 4 और ए बी बराबर हम लोग ले लेते हैं 3, तब a माइनस बी का मान कितना होगा उसको मालूम करना है। तब a माइनस बी का मान कितना होगा उसको मालूम करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इस फार्मूले का प्रयोग करके a माइनस बी का मान डायरेक्ट ही प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जैसे यदि हम a प्लस बी तो हमको a माइनस बी का मान निकालना है, तो हम लोग इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक है, a माइनस बी का मान निकालना है तो हम लोग इस फार्मूले का प्रयोग करके a माइनस बी का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो a माइनस बी का मान तो निकालना है हमको। a प्लस बी का मान कितना दिया है, a प्लस बी का मान कितना दिया है दोस्तों, तो a प्लस बी का मान दिया है 4। ठीक है, तो हम लोग a प्लस बी की जगह पर कितना रख देंगे 4, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 स्क्वायर माइनस 4, ए बी का मान कितना दिया है 3, ए बी का मान कितना दिया है 3, तो यहाँ पर हम लोग 3 रख देते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना प्राप्त हो गया 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर करते हैं, तो 4 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 4 के स्क्वायर को कुछ हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 4 इंटू 4, तो 4 में 4 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे मतलब गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 16, मतलब 16। तो यहाँ से हम लोग 16 प्राप्त करेंगे, फिर माइनस 4 और 3 का, तो 4 और 3 का जैसे ही आप गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 12, मतलब 4 और 3 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना 12 प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 12। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो 16 में से यदि हम 12 घटा देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 4, 16 में से यदि हम 12 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 4। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि 4, जो ये 4 दिया है वो किस संख्या का स्क्वायर है, तो हम लोग ध्यान देंगे कि 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2, इसका मतलब है यह 2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों पक्षों का हम लोग क्या निकाल लेते हैं वर्गमूल, दोनों ही पक्षों का वर्गमूल निकालने पर करने पर। ठीक है, तो जैसे ही दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालेंगे तो a माइनस बी इक्वल टू कितना मिलेगा 2, तो इस तरीके से हम लोग a माइनस बी की वैल्यू हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर इस बात को ध्यान रखेंगे हम केवल और केवल इसके धनात्मक मान पर ही गए हैं। ठीक है दोस्तों, इसके एक और मान मतलब a माइनस बी का एक और मान मिलेगा, लेकिन हम उस मान की तरफ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने केवल और केवल इस फार्मूले में a माइनस बी के धनात्मक मान पर ही मतलब पॉजिटिव मान पर ही विश्लेषण किया है, उसके निगेटिव मान पर नहीं। ठीक है दोस्तों, मतलब कि हम केवल इस फार्मूले का प्रयोग करना ही सीख रहे हैं। तो अब हम लोग एक और उदाहरण की तरफ चलते हैं और इस फार्मूले का प्रयोग देखते हैं। ठीक है, देखिए, यदि हम लोग a माइनस बी बराबर कितना ले लें 6 और ए बी बराबर हम लोग ले लेते हैं 7, a माइनस बी बराबर 6 और ए बी बराबर 7, और हमको मालूम करना हो कि a प्लस बी का मान कितना होगा, तब तो हम लोग क्या करेंगे,
हमको ए प्लस बी का मान निकालना है, तो ए प्लस बी के लिए हम लोग यहाँ पर ये वाला फार्मूला मतलब पहले फार्मूले का यूज करेंगे कि ए प्लस बी का फार्मूला क्या है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग निकालेंगे। देखिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक, तो यहां से हम लोग ए प्लस बी का मान तो निकालना है, ए माइनस बी का मान दिया गया है, ए माइनस बी का मान हमको दिया गया है और ए बी का भी मान साथ में दिया गया है। ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, तो हम लोग ए प्लस बी का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका मान हम पहले पुट कर देंगे ए माइनस बी का। तो ए माइनस बी का मान कितना है 6, तो 6 का वर्ग फिर प्लस 4, यहाँ पर मतलब 4 और ए बी की वैल्यू कितना है 7 मतलब 7, तो हम लोग 7 रख देंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर मतलब 6 का जो वर्ग होगा, 6 का वर्ग वो कितना होगा 36 प्लस 4 और 7 का गुणा करेंगे मतलब 4 और 7 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 28। ठीक है, 28 मतलब 28। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे मतलब 36 और 28 को ऐड करेंगे तो कितना प्राप्त होता है, तो 6 में 8 ऐड करेंगे, तो 6 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, 14 का 4 कैरी ऑन कितना 1, 14 4 कैरी ऑन 1। अब उसी तरीके से 3 और 2 को ऐड करेंगे, तो 3 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना 5 और 5 में 1 कैरी ऐड कर देंगे, 1 जो कैरी था मतलब जो हासिल था उसको हम लोग जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा हमको 6। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो 64 है मतलब 64 वो किस संख्या का वर्ग है। ठीक है, मतलब हम 64 को ऐसे किन संख्याओं में हम तोड़ सकते हैं कि यदि उसी में उसी का गुणा करें तो 64 प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोग क्या कहेंगे कि सर ऐसी संख्या तो 8 है। ठीक है, तो यदि हम 8 में 8 का गुणा करेंगे तो 64 प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग 64 को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 8 गुणे 8। ठीक, तो हम 8 का वर्ग, इतनी बातें समझ में आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर हमको प्राप्त हुआ कि a प्लस बी का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, फिर से मैंने बोला कि यहाँ a प्लस बी के दो मान मिलेंगे, एक पॉजिटिव में और एक निगेटिव में, लेकिन हम केवल और केवल यहाँ हम पॉजिटिव वैल्यू को ही ध्यान में रखेंगे। केवल हमने यहाँ पर आपको फार्मूले का यूज करना सिखाया है। ठीक है दोस्तों, अब आइए ध्यान दीजिएगा कि ये जो a प्लस बी का मान 8 मिल गया, तो यहाँ से हम लोगों ने a माइनस बी का मान 6 और a b का मान 7 रहने पर a प्लस बी का मान कितना प्राप्त हो गया 8। कितना प्राप्त हुआ 8, यही आपका आंसर हो गया। तो इसका मतलब है कि यदि हमको दो पदों का अंतर और योग प्राप्त होने पर उनके गुणनफल को ज्ञात कर सकते हैं। मतलब दो पदों का अगर हमको अंतर दिया गया है और योग दिया गया है तो उनके गुणनफल को ज्ञात कर सकते हैं, या उनका गुणनफल और अंतर दिया है तो उसके योगफल को निकाल सकते हैं, या उनका योग और गुणनफल दिया है तो उसके हम लोग अंतर को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब इस फार्मूले का यूज करके हम लोग 3 तरह से मान ज्ञात कर सकते हैं। ए बी का मान ज्ञात कर सकते हैं तब जब हमको ए प्लस बी और ए माइनस बी प्राप्त हो, और ए प्लस बी का मान ज्ञात कर सकते हैं कब, जब हमको ए माइनस बी और ए बी का मान प्राप्त हो तब। इसी तरीके से हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।